क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। एक टैंक है जिसका जो बेस है वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर ही साइड्स हैं। ठीक है, यानी कि मैं साइड्स मान लेता हूँ एक्स और वाई, और हाइट आपको गिवन है 2 मीटर और वॉल्यूम कितना है इसका 8 मीटर क्यूब। तो एक रेक्टेंगुलर बेस है अगर, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा एलपीएच, और वॉल्यूम आपको गिवन है 8। तो साइड्स में मान लेता हूं x और y है, और हाइट क्या है आपकी इसकी 2 है, राइट। एक टैंक है जिसका बेस जो है वो रेक्टेंगल का है, रेक्टेंगुलर बेस में, और साइड्स भी जो है वो भी रेक्टेंगुलर है और ओपन है टॉप से, यानी ऊपर से खुला हुआ है। क्लियर। तो उसको बनाने की कॉस्ट बता रहा है। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बेस, बेस पे कितना लग रहा है 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, और साइड्स पे कितना लग रहा है 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर ऑफ साइड्स। 70 रुपए लग रहे हैं आपके बेस को बनाने में पर स्क्वायर मीटर, और साइड्स में कितने लग रहे हैं 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बेस की, बेस ऑफ टैंक, कॉस्ट ऑफ बेस ऑफ टैंक। तो बेस की बात की जाए तो बेस क्या होगा x इंटू वाई, लंबाई गुना चौड़ाई होगी एक्स वाई, और इसकी कॉस्ट क्या है 70 रुपीज। ठीक है, ये तो बेस की कॉस्ट आ गई। कॉस्ट ऑफ 4 साइड्स ऑफ टैंक, 4 साइड्स भी हैं, तो 4 साइड्स को अगर कैलकुलेट करोगे तो आएगी आपकी एल इंटू बी होता है ऐसे करके, आप इसमें यहाँ ऐसे आएगी हाइट और आपका बेस, तो 2x और दो साइड्स में आएगा 2y। समझ रहे हो, जो बेस होगा उसकी हाइट ये होगी, इस तरह से काउंट होगा, एक x ये 2, एक y और एक आपका 2, तो इस साइड से आएगा 2x 2y 4 वॉल है ना, तो 4 वॉल की साइड्स को आप देखो कैसे करोगे, एक x होगा तो एक हाइट, फिर एक x और एक हाइट, और फिर ऐसे एक y और एक हाइट, और y और एक हाइट, 4 हो गया ना। तो 4 आ तो नहीं आपके 2x 2y, और इसकी कॉस्ट कितनी है पर उसकी 45। तो कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4x प्लस 4y, और दोनों को मैं ऐड कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट को लीस्ट करना है, यानी टैंक की जो कॉस्ट है इसको क्या करना है आपको लीस्ट करना है। तो दोनों को मैं क्या करता हूं ऐड करता हूं, तो ऐड करने पे क्या बन जाएगी टोटल कॉस्ट 70xy प्लस 45 4x प्लस 4y। तो एक काम करते हैं, गिवन इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू निकलेगी 8 अपॉन में 2x, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/x। तो गिवन इक्वेशन को हम पुट करते हैं टोटल कॉस्ट में, तो 70x इंटू 4/x 45 4x प्लस 4y, y की वैल्यू 4/x। तो सॉल्व करते हैं, x कैंसिल, 280 मल्टीप्लाई करो 45 को 4 से, तो कितना आएगा आपका 180x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करो 360 डिवाइडेड बाय x। अब इसको हम क्या करते हैं फंक्शन को डेरिवेटिव, टोटल कॉस्ट को हमने c से डिनोट कर दिया। अभी हमारा फंक्शन तैयार हो चुका है, तो सबसे पहला स्टेप इसको डेरिवेटिव करने का, तो dc डिवाइडेड बाय dx कांस्टेंट 0, 180 इनटू x का 1 डेरिवेटिव, और 1/x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बता रहा हूं आपको 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो -1 अपॉन में, कैसे x ऊपर जाएगा -1 आगे लाओगे और उसमें से क्या हो जाएगा कम, तो फाइनली जो 1/x का डेरिवेटिव होगा, ये 1/x समझो 360 एज इट इज रहेगा, तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा। देन फर्स्ट डेरिवेटिव को हम किसके इक्विवेलेंट पुट करते हैं 0 के, तो dc/dx को 0 के इक्विवेलेंट पुट कर रहे हैं, तो 180 माइनस 360 अपॉन में एक्स स्क्वायर,
तो 180 इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर को तो लेके आओ, तो 360 डिवाइडेड बाय 180, ये वैल्यू आएगी आपकी x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, √2। अगेन डेरिवेटिव करते हैं, कहाँ पे, तो 45 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो, अच्छा सॉरी कितना 720, सॉरी 720 लिखते हैं यहाँ पे, 45 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 720, और यहाँ पे आपका 720 की आपकी वैल्यू आएगी 4, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो √4 कितना हो जाएगा 2, यानी आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। वैल्यू ऑफ x, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपकी y की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी 2। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, यानी कि इसकी कॉस्ट भी पूछी है मिनिमम। तो आपकी कॉस्ट कहां पर है, ये रहा आपकी कॉस्ट, और यहाँ पे और x और y की क्या करेंगे आप वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कॉस्ट भी कितनी मिनिमम है, राइट। तो ये वाला पोर्शन में हटा रहा हूँ, ये वाला मैं पोर्शन हटा रहा हूँ और कॉस्ट के लिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आगे स्टेप कंटिन्यू करते हैं, डबल डेरिवेटिव के स्टेप्स अभी रह रहे हैं कि इसको डबल डेरिवेटिव भी करते हैं, तो ये बाकी पोर्शन में हटा रहा हूँ। आगे ध्यान रखो कि x की वैल्यू आपकी कितनी है 2 है। तो अगेन डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का, मिनिमाइज करने के लिए इसको, तो अगेन डेरिवेटिव में d2c अपॉन में dx स्क्वायर, तो 180 जो आपका वो कांस्टेंट है क्या हो गया 0, और अगेन जब आप इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपकी आएगी वैल्यू 1140 डिवाइडेड बाय x क्यूब। मैं यहाँ इसका डेरिवेटिव बता रहा हूँ, -1 अपॉन में x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा, x की वैल्यू ऊपर जाएगी, -2 आगे आएगा, +2, और इसमें से क्या हो जाएगा कम, तो 2 अपॉन में x क्यूब, राइट। 2 अपॉन में x क्यूब, 2 को से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो कितना आएगा आपका, और ये वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, यहाँ पे नेगेटिव था, और ये नेगेटिव नेगेटिव आपका आगे क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और 720 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1140 आ जाएगा, राइट। मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ इसका डेरिवेटिव, ध्यान से देखो, dc अपॉन में dx आपका 720 अपॉन में x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर को मैं ऊपर ले गया, -2 आगे लाओगे, -2 को आप आगे लाओगे कितना हो जाएगा 1140, और एक वैल्यू और कम हो जाएगी -3, 1140 अपॉन में x क्यूब। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी थी आपकी 2, तो पुट करने के बाद आपको कोई सॉल्व नहीं करना, ये आपका क्या आ गया, ये आपकी वैल्यू अल्टीमेट पॉजिटिव ही आएगी, चाहे आप इसको कुछ भी कैलकुलेट करो, आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। और हमें मिनिमम प्रूफ करना था कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग या कॉस्ट ऑफ टैंक इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 2, और हमने यहाँ पे y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली थी, तो अब मैं कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्वेश्चन में व्हाट इज द कॉस्ट, कॉस्ट क्या होगी इस टैंक की, ये भी फाइंड आउट करना था। तो एक काम करते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर लो, या ये भी कॉस्ट फंक्शन है, यहाँ पे सीधा x की वैल्यू पुट कर लो, तो एक ही बात है, आपका आंसर सेम आएगा। तो एक काम करते हैं, अब आप यहाँ पे जो है x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू आपकी कितनी है 2, तो 180 इंटू 2 720 डिवाइड बाय 2, तो 280 प्लस 360, और 720 को 2 से डिवाइड करोगे तो 360, तो टोटल आपका 1000 रुपीज आ जाएगा, यानी कि 1000 रुपीज जो है कॉस्ट ऑफ क्या है टैंक है। तो यहाँ पे कॉस्ट भी आपकी कैलकुलेट हो गई है, साइड्स भी निकल गई है x और y की, और फाइनली जो है जो हमारी कॉस्ट थी इस टैंक की
वो आपकी मिनिमम भी हो चुकी है एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं मिसलेनियस का, मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन है 10। जिसमें लिखा था सम ऑफ पैरामीटर ऑफ सर्कल और स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ सर्कल और स्क्वायर आपको गिवन है इज के। ये सर्कल और ये आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड जो है हमने y मान ली और इसका जो रेडियस है वो हमने x मान लिया, राइट। दोनों का पैरामीटर आपको कितना दिया हुआ है k। पैरामीटर ऑफ सर्कल और स्क्वायर ये आपको गिवन है k। तो सर्कल का पैरामीटर नहीं होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई r, तो 2 पाई r क्या है आपका x है। और स्क्वायर के साइड्स के पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि 4y। अब यहाँ ये आपको गिवन दिया हुआ है, गिवन से वैल्यू निकालेंगे किस चीज के लिए। दूसरा फंक्शन आपको गिवन है प्रूव दैट सम ऑफ एरिया इज लीस्ट, यानी कि दोनों का जो एरिया है वो लीस्ट यानी मिनिमम प्रूव करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, गिवन वैल्यू में से y की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ पे पुट करूंगा। तो यहाँ से वैल्यू निकालिए, तो y की वैल्यू आपकी ये निकलेगी k माइनस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू y। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये गिवन इक्वेशन को मैं पुट कर रहा हूँ एरिया में, पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया 16। अब मैं इसको डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना इसका डेरिवेटिव क्या होगा। डिफरेंशिएशन जो होगा वो किसके रिस्पेक्टिव में होगा x के, क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है आपका x है। तो आगे करते हैं dA बाय dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पाई x, इसका होल स्क्वायर है तो 2 आगे और एक कम, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव, k का डेरिवेटिव 0 यानी चेन रूल, पहले पावर का डेरिवेटिव और फिर उसके अंदर का डेरिवेटिव यानी चेन रूल। k का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 और डिवाइडेड बाय क्या है 16। आप कैंसिल कर सकते हो 4। तो dA बाय dx इक्वल्स टू 2 पाई x और ये माइनस साइन पाई बाय 4 और ये k माइनस 2 पाई x। ओके, और ये रहा पाई, ये रहा प्लस माइनस माइनस k माइनस 2 पाई x। अब क्या करते हैं इसको, इस डेरिवेटिव को हम 0 के इक्विवेलेंट पुट करते हैं और वैल्यू फाइंड करेंगे हम किसकी x की। टू पाई एक्स माइनस पाई बाय 4 k माइनस 2 पाई एक्स इक्वल्स टू 0। एक पार्ट को तो ले जाइए, पाई बाय 4 k माइनस 2 पाई एक्स, 4 को मल्टीप्लाई करो 8 पाई एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पाई k माइनस 2 पाई स्क्वायर x। अच्छे काम करो, पाई से पाई क्या कर लेते हैं कैंसिल कर लेते हैं, पैरेलल है, पाई से पाई क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो ये आपका हिस्सा बचेगा 4 टू 8 x, तो k माइनस 2 पाई x, x को x के पास ले जाओ, देन x कॉमन निकल रहा है, हालांकि 2 भी कॉमन निकल रहा है, मैं फिलहाल x ही कॉमन ले रहा हूं। तो अंदर बचेगा 8 प्लस 2 पाई, तो k की वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो होगी k डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 पाई। ये हमारी x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। देन इसके बाद अगेन डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का, ये फंक्शन था आपका, इसका अगेन डेरिवेटिव करते हैं d2a अपॉन में dx स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 यानी 2 पाई, देन पाई बाय 4 k का डेरिवेटिव 0 और ये आपका माइनस के 2 पाई x, ये 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई माइनस 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 प्लस पाई स्क्वायर बाय 2।
ये जितना भी आया ये सब आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो एरिया ऑफ कंबाइंड यानी कि एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज मिनिमम at x equals to k divided by 8 plus 2 pi, राइट। यानी कि हमने इसको जब अगेन डेरिवेटिव किया तो सारा फंक्शन आपका पॉजिटिव हो गया, x की वैल्यू भी पुट नहीं हो पाई, तो पहले पॉजिटिव हो गया। तो एरिया ऑफ सर्कल और स्क्वायर जो है वो क्या हो गया, मिनिमम है। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे। हो सकता है मैक्सिमम भी हो, हमें मैक्सिमम से कोई लेना देना नहीं, हमें मिनिमम प्रूव करना था, ये हो गया। तब x की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, फंक्शन के अंदर, देन y की वैल्यू भी निकालेंगे। और क्वेश्चन में फर्दर लिखा हुआ है प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल ऑफ सर्कल के रेडियस के बराबर। साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे काम करते हैं, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो x तो गायब ही हो जाएगा। मुझे रिलेशनशिप किस में निकालनी है, x में और y में। तो एक काम करते हैं, k की वैल्यू पुट कर देते हैं। k की वैल्यू देख रहे हो आप, ये इस k की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूँ। वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 8x प्लस 2 पाई x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं 8x प्लस 2 पाई x माइनस 2 पाई x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू y। 2 पाई x से 2 पाई x कैंसिल, देन आपका बचा 8x डिवाइड बाय 4, 4 से 8 कैंसिल, कितना हो गया 2x। तो ये आपका प्रूफ हो गया जो आपको करना था कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। तो फिर दोबारा एक बार क्वेश्चन को डिटेल कर देता हूं। आपको सर्कल और स्क्वायर का पैरामीटर गिवन है k, इसका सर्कमफ्रेंस है 2 पाई x यानी 2 पाई r, रेडियस मैंने x माना है, और ये साइड्स कितनी होगी सारी मिला के 4y, साइड्स क्योंकि मैंने y मानी है। यहां से y की वैल्यू निकाली और एरिया, दोनों का एरिया लिस्ट करना था यानी कि मिनिमम करना था। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर दोनों ऐड कर दिए। y की वैल्यू यहां से निकाल के मैंने इसमें पुट की, देन डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव को 0 के इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट की, अगेन डेरिवेटिव किया और ये x की वैल्यू इसमें नहीं पुट हो पाई, पहले ही पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए एरिया जो है यहाँ पे दोनों का कंबाइंड मिनिमम हो गया है। और देन इसके बाद जो प्रूफ करना था आपको, उसके लिए हमने यहाँ से k की वैल्यू निकाली और गिवन वाले पार्ट पोर्शन के अंदर फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, तो देन हमारा ये आंसर आ गया जो क्वेश्चन में गिवन था।